तो मोहम्मद शमी का एक और बयान आया है। लगातार उनके बयान ऐसे आते रहते हैं जिसकी काफ़ी चर्चा होती है। अब ऐसा बयान आया है जिसमें उन्होंने सेलेक्टर्स और कोच दोनों को जो है एकदम खुला चैलेंज दे दिया है। यानी कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि कोई अगर मेरे से बेहतर बॉलर है तो वो ढूंढ के लाकर मुझे दिखाओ। सर 35 साल के मोहम्मद शमी है। जिस तरीके से इंजरी वाली चीज़ें रही है, ठीक है कि वो टीम से बाहर हो रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि मौके नहीं मिल रहे और ये सारी चीज़ें, सेलेक्टर्स अपने पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके का जो स्टेटमेंट है और कई बार वो खुले तौर पे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या वो क्रिकेट के लिए ठीक आपको लगता है? क्योंकि नहीं, आपने बहुत मुझे दिनों से लगता है कि क्रिकेट मोहम्मद कवर किया शमी है। को बहुत मौके मिले हैं और मोहम्मद शमी को तब भी मौके मिले हैं जब कई बार ऐसा लगता था कि उनको मौके नहीं। भूलिए मत वो दिन जब बिल्कुल, काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंसे थे, पर्सनल लाइफ में वो बुरी तरह से फंसे बिल्कुल, थे, तब भी टीम तब के साथ परफॉर्मेंस थे। नहीं, तब भी टीम ने उनका साथ दिया। तो इस तरह से बातें उनको नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर इस बार भी जो टीम से वो बाहर हुए हैं तो इंजरी की वजह से पहले बाहर हुए थे। बिल्कुल, उसके बाद जब टीम में आपके यंगस्टर आ जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए नहीं हो बन पाती हैं। अब कोई भी, अब तो सचिन तेंदुलकर आके कहें कि मेरे से कोई बढ़िया बैट्समैन आके लाके दिखा दो, फिर वो हाँ, करने, ये कोई बात नहीं होती है, कोई तरीका भी बिल्कुल, नहीं होता है। एक समय सबका होता है। मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी चूंकि फास्ट बॉलर थे, उनका समय हो गया था, पूरा हो गया था। हुँ, हो सकता है थोड़े बहुत और खिलाते अगर टीम में खेलते तो, लेकिन जब जब उनकी जगह पर किसी प्लेयर को मौका देकर नए किसी खिलाड़ी को मौका देना है और आगे उनको बढ़ाना है, तो कब मौका मिलेगा वो? तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि अननेसेसरी का स्टेटमेंट है और ये शायद फ्रस्ट्रेशन में, जो कि काफ़ी समय से मुझे लगता है कि पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार मोहम्मद शमी टीम में आने की कोशिश, कमबैक की कोशिश कर रहे हैं, वो कर नहीं पाए। इसकी वजह से ये उनका जी, मुझे बिल्कुल। ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात तो सर आपने की और जिस तरीके से ये देखो कि मोहम्मद शमी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं, खुले तौर पे उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट्स को मतलब सेलेक्टर्स ने नहीं लाइक किया है, ये हुँ, इनडायरेक्टली उन्होंने दिखाया है ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर टीम का परफॉर्मेंस खराब होता, टीम कुछ नहीं जीत रही होती, अब जो भी ट्रॉफी, जो भी आईसीसी टूर्नामेंट हो हुँ, रहा है, सब आप जीत रहे हो। 2023 के वर्ल्ड कप में जो शमी ने किया वो कोई नहीं भूलने वाला है, लेकिन आप हिस्ट्री को लेके हमेशा नहीं चल सकते। 3 साल उस चीज़ को हो गए हैं। एक पेसर जो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, आपने सैयद मुश्ताक अली में वापसी की, आपने विकेट्स लिए, लेकिन टी20आई क्रिकेट में कौन-सी जगह है? आप बताओ कि जो अभी हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीती है, किस प्लेयर को बाहर बिठा के अभी शमी को अभी खिलाते? अभी हम लोग लगातार इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, कड़क क्रिकेट पे, बाकी शो हमारे हुँ, शोज में कर ही रहे हैं ना, कि वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छा बिल्कुल, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यंगस्टर हैं, बिल्कुल, उनके लिए जगह नहीं बन पा रही है। बिल्कुल। तो वो भी कह सकते हैं कि जब परफॉर्मेंस की बात अगर आएगी, हाँ, तो आज तो वैभव जो सबसे ऊपर उनको रखोगे आप। बिल्कुल। सबसे ऊपर वैभव अगर सबसे ऊपर अगर हैं तो हुँ, फिर वो भी कहेंगे हमें टीम में क्यों नहीं हो। तो हुँ, इस तरह की बातें देखिए, कई बार क्या होता है कि वो भी मुझे डेटा याद नहीं आ रहा है हुँ, कि जब से मोहम्मद शमी आए टीम में लगातार खेले हैं और हुँ। उनको जब जब वो हर फॉर्मेट में उनको भरपूर मौका मौका दिया मिला गया, है। मौका ये दिया नहीं कह गया है। सकते मोहम्मद शमी को उनको मौका नहीं बिल्कुल। मिला है। तो अभी ऐसे तो भुवनेश्वर कुमार भी ऐसे समय में जब बाहर हो हुँ, गए थे टीम से, जब वो ठीक-ठाक हुँ, खेल रहे थे। हुँ। भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन इतना खराब हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल। नहीं था। खासकर टेस्ट मैचेज़ में अगर उनका परफॉर्मेंस आप निकाल के देख लो, बहुत अच्छा रहा है। हुँ, हुँ। और आईपीएल भी लगातार वो खेलते रहे, लेकिन वो भी कब से गायब हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन मोहम्मद भुवनेश्वर कुमार ने कोई ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं दिया। बिल्कुल, तो ये बात हुई एक पॉडकास्ट में। मोहम्मद शमी बैठे हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया और उनको कहा गया कि आपको टी20आई बॉलर नहीं माना जाता है। हुँ, तो मैं पहले दर्शकों को ये बता दूँ, तो उन्होंने उस पे जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को आंकड़े की गिनती करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट और स्किल है, तो क्यों सिर्फ़ आपको आंकड़ों से जज किया जाए और टीम के लिए परफ़ॉर्म करना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आईपीएल की उन्होंने बात की है कि कोई भी भारतीय तेज़ गेंदबाज मेरे आसपास भी हो, मैं अगर टी20आई का गेंदबाज नहीं हूँ, तो पिछले 5 सालों में, यानी कि 5-6 सालों में मेरे नाम 130 विकेट है। कोई और को नाम, अब इससे क्या होता है कि जो उनके साथ के भी बॉलर्स हैं, उन्हें वो चीज़ें डिमीनिंग लगती है। आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, हर आईपीएल में अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं। कंटिन्यू उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे अर्शदीप ने अब फिर खुद ही कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अर्शदीप फिर तो खुद ही हाईएस्ट कह विकेट रहे टेकर हैं हैं टी20 इंडिया टी20 की तरफ से। इंटरनेशनल की, ये जसप्रीत आईपीएल बुमराह की से ही ज़्यादा बात विकेट कर रहे उनके हैं, ये हैं। आईपीएल की ही बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इससे टीम ड्रेसिंग रूम वाली जो चीज़ होती है या फिर जो उनके सपोर्ट में भी जो लोग होंगे, अब उनको कहीं ना कहीं बुरा अब लगा ऐसा लग होगा? रहा है कि उनकी बातों से लग रहा है रवि कि वो खो चुके हैं। उनको लग रहा है कोई उम्मीद बची नहीं है, तभी कोई इस तरह से बातें करता है। और इस स्टेज में उनको बहुत ही ना बिल्कुल, उनको ग्रेसफुली संन्यास लेना चाहिए था, रादर देन की इस तरह के स्टेटमेंट जो दे रहे हैं। इससे अच्छा था कि संन्यास ले लेते। उनका टीम के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, टीम इंडिया के लिए उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किए हैं। बिल्कुल। तो एक बड़े ही मतलब उसके साथ जाते हैं। लेकिन अब इस तरह का वो करके सिर्फ और सिर्फ वो टीम इंडिया से या मैनेजमेंट से या सेलेक्टर से, बीसीसीआई से अपना डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वो।
बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और चीज़ जो सब देखने को मिली है वो बार-बार मतलब सैयद मुश्ताक अली का ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है? डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया कि वैभव सूर्यवंशी तो लगातार हर जगह पे उन्होंने परफ़ॉर्म हुँ। किया है और सिर्फ़ उन्हीं की बात नहीं है। आप देखो यशस्वी की क्या गलती है जो वो टीम से बाहर टी20 में चल रहे हैं। शुभमन ऋतुराज गिल जो कि गायकवाड़ की आपके क्या आपके गलती है? टेस्ट टीम का कप्तान है, उनको टीम और देखनी इसमें होती है। वाइस कैप्टन थे, हाँ। उनको आपने टीम से बाहर कर हुँ, दिया है। हुँ। तो अभी इतने सारे प्लेयर्स हैं जो लाइन में श्रेयस अय्यर की क्या गलती श्रेयस है? अय्यर की क्या गलती क्या है? गलती है जो वो टीम से बाहर है? तो वो भी के इस तरीके के लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं सुना ईशान किशन 2 साल तक बाहर रहे थे, बाहर है, मैंने कभी भी बाहर ये है। नहीं सुना था हुँ। वो कुछ भी कि अभी डायरेक्ट टीम इस में तरीके बहुत का फाइट है। स्टेटमेंट आप हो। सैमसन को देखिए, जो आप संजू सैमसन इतना बिल्कुल, बढ़िया खेला इन्होंने इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल, और इतना उनका शानदार, लेकिन वो भी बाहर है, लगातार बाहर बिल्कुल। रहे। वो तो बीच में, वो भी वर्ल्ड टी20 के बीच में आए वो बिल्कुल, खेलने के बिल्कुल। लिए। तो वो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, जो हमें लगती है कि आप सिर्फ़ ये दर्शकों की बात नहीं होती है, ये कहीं न कहीं जो आपके साथ के प्लेयर्स होते हैं। अगर आपने ये कह दिया कि कोई भी ऐसा मेरे जैसा ढूँढ के लाके दिखाओ, अगर ये ऐसी बातें चल रही है कि किसी ने इतना विकेट लिया हो तो फिर कहीं न कहीं आपने बाकी के जो आपके बॉलर्स हैं, उनके लिए भी दिक्कतें हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से कहा जाता है बेबाक मतलब डिसीजन लेते हैं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, क्या आपको लगता है कि दोनों को ये जो चीज़ है, ये पसंद आने वाली है? और शमी की वापसी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से नहीं, होने नहीं, वाली है? मुझे तो वैसे भी कोई जगह नहीं बन रही थी और ऐसे बयान देने के बाद तो ऐसे भी नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अभी सेलेक्टर्स हैं, जो करंट सेलेक्टर्स हैं और जो टीम मैनेजमेंट है, बिल्कुल। उनका ध्यान बिल्कुल एक फ्यूचर टीम बनाने पे देखिए, जिस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली हुँ। इन सबको बाकी जो फॉर्मेट से हटाया गया, हुँ। टेस्ट से भी हटाया गया, सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, हुँ। अभी तो बड़े आराम से खेल सकते थे, विराट कोहली टेस्ट मैच खेल सकते थे, हुँ। रोहित शर्मा भी टेस्ट मैच खेल सकते थे। हुँ। लेकिन जब अगर कोई प्लान, एक फ्यूचर प्लान होता है, किसी भी टीम मैनेजमेंट का होता है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें कहाँ से देख रहे हैं? रवींद्र जडेजा को भी, रवींद्र जडेजा बिल्कुल फिट थे, वो भी टी20 टीम से संन्यास ले लिया ना उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अश्विन भी जो थे, अश्विन भी काफी वही अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन उनको भी अल्टीमेटली संन्यास लेना पड़ गया। बिल्कुल। तो ये चीजें जो होती हैं, आपको देखना पड़ता है कि जब नई एक पौध आ गई है और उनको अगर यंगस्टर को अगर आगे ले जाना है और टीम मैनेजमेंट का एक प्लान अगर उस पर चला, तो उसको वो करेंगे, उसको ले और जाकर। उनका जो स्टेटमेंट है कि पिछले 5-6 सालों को आप देख लो कि जो विकेट्स की बात है 130 विकेट उन्होंने जो कहा है, एक दो वेबसाइट पे उनका फैक्ट चेक भी किया गया है, तो उसमें बताया गया है, अब उनको फैक्ट चेक मुझे करके नहीं भी लगता है कि बताया गया 130 है। विकेट होगा। वो 130 की बात नहीं है, अब उसमें 56 मैचेस में उन्होंने 73 विकेट लिए हैं। अब उनसे आगे 4 नाम है, जसप्रीत बुमराह नंबर 1, आवेश खान नंबर 2, अर्शदीप नंबर 3 और हर्षल पटेल नंबर 4। तो फिर मतलब 4 बॉलर्स इनसे पेसर्स आगे हैं। आवेश खान को भी कहना चाहिए था कि मैं टीम में क्यों नहीं, वो उनको भी एक दो टीम बार से आके टीम में बाहर आके चले बाहर गए चले गए हैं। वो। हर्षल पटेल कहेंगे कि मैंने तो एक बार ऑरेंज कैप जीत ली थी, एक बार और मैं क्लोज गया था, तो मुझे भी टीम में होना चाहिए। और उसके अलावा आप देख लो कि बुमराह है ही और अर्शदीप का आपने नाम लिया था। तो ये इतने सारे प्लेयर्स हैं जो लाइन में हैं और फैक्ट भी जो है उसमें उनसे ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि शमी ने अच्छी बॉलिंग की है। जो 2023 वाला वर्ल्ड कप जो आपने कहा कि जो चीज़ें हैं उनका परफॉर्मेंस वो हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन आपको एक सही टाइम पे जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी जो है उस तरीके से और सेलेक्टर्स बार-बार देख रहे हैं, आपको जाके स्काउट कर रहे हैं। काफी लंबे समय तक इंजर्ड रहे हैं वो। एक फोटो आपने देखा था वो जो आरपी मेरे सिंह ख्याल से गए 20 थे। मिनट की कोशिश की गई थी टीम में आरपी लाने सिंह के वहां लिए। पे जाके स्काउट किए थे पर्सनली इनको। अब देखने के बाद अगर जबकि आरपी सिंह के लिए कहा जाता है कि अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, अगर उसमें लाया गया है ईशान किशन को और अजीत अगरकर को भी इसमें श्रेय देना होगा, ये तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि ये जो चीजें हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि सेलेक्टर्स जानबूझ के इनके साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब मोहम्मद शमी, देखिए किसी फास्ट बॉलर के लिए 35 साल की उम्र जो होती है, वैसे भी कपिल देव कितने साल की उम्र में रिटायर हुए थे? हाँ वही मतलब आप फास्ट बॉलर का इतिहास देखिए ना, ये भुवनेश्वर कुमार तो इनसे यंगस्टर ही हैं, वो भी टीम से बाहर हैं। तो वो इस तरह की चीजें ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में बनने के लिए है। और अब मैंने जैसे पहले भी कहा, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन में लगता है कि आ गया है। एक बहुत ज्यादा उम्मीद बांध कर बैठे थे, अब उनको लग रहा है कि उनके लिए टीम का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, तब जाकर के कोई ऐसा स्टेटमेंट था। राधा देने अब उनको ना, अब जो कहते हैं ना कि पोस्ट रिटायरमेंट आगे क्या कर सकते हैं उनको उस पर सोचना चाहिए। और मोहम्मद शमी को लगता है कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर, आईपीएल खेले अपना। किस टीम में अभी आईपीएल में, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है किस टीम में आईपीएल में अभी गुजरात की टीम के लिए, गुजरात में तो लास्ट टाइम में थे, मुझे लखनऊ की टीम में उनकी वापसी कराई गई और मुझे नहीं लग रहा है कि लखनऊ की टीम के लिए वो अब उतने ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अगर वो वापसी करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो मुझे लगता है कुछ आईपीएल के करें। परफॉर्मेंस के बेसिस पे शमी की टीम में टी20 टीम में तो मुझे जगह भी नहीं लग रही है। तो टी20 टीम में हम लोगों को तो जगह नहीं नजर आ रही है कि मोहम्मद शमी की वापसी जो है वो इतनी आसान होने वाली है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।